हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीटेट में इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में और कुछ न्यू टर्म्स के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन जहाँ पर नॉर्मल चाइल्ड्स और स्पेशल चाइल्ड्स यानी कि जो चाइल्ड डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं उनको एक साथ पढ़ाया जाता है। रेगुलर क्लासरूम के अंदर दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स को इक्वली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। दिस इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। जो हमारे डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं इन्हें हम कई और नामों से भी जानते हैं, जैसे डिफरेंशियली एबल्ड, फिजिकली चैलेंज्ड या फिर CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट इज इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट इज अ फिजिकल टर्म। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि चाइल्ड के अंदर कोई ऐसा ऑर्गन जो बर्थ से या फिर बर्थ के बाद डिफॉर्म हो जाए। When any organ of the child is deformed by birth or after birth, this is impairment. जैसे कि child without hand or finger by birth, accidentally a child lost hand, absence of ears, this is known as impairment. The next very term is disability. Disability एक functional term है। impairment की वजह से person function करने के able नहीं रहता। This is known as disability. जैसे कि अगर किसी का कान नहीं है तो उसे सुनाई नहीं देगा, यानी कि फंक्शन जो कान का था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसे ही कहते हैं डिसेबिलिटी। द नेक्स्ट वेरी टर्म इज हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब होता है कि पर्सन अगर एक टास्क को करने में इनकैपेबल है तो वो किसी और फील्ड में बेटर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन में इम्पेयरमेंट है लेग की, यानी कि लेग उसका नहीं है, तो वो एक अच्छा डांसर नहीं बन सकता, बट ही कैन बी अ बेटर सिंगर। यानी कि एक फील्ड में अच्छा ना होकर के दूसरे फील्ड में अच्छा हो जाए। और उस एक फील्ड में वो अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसमें कोई ना कोई इम्पेयरमेंट है। आइए अब नेक्स्ट हम लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज, फर्स्ट इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का कॉज होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया के जो सिम्टम्स होते हैं इसमें रीडिंग डिसऑर्डर, लो विजन या फिर लो मेमोरी, स्लो रीडिंग, स्किपिंग ऑफ द वर्ड्स वाइल रीडिंग, यानी कि बच्चा अच्छे से रीड नहीं कर पाता है, वो रीडिंग करते करते स्किप करता है वर्ड्स को और काफ़ी धीरे धीरे रीडिंग करता है। ये सारे डिसलेक्सिया के सिम्टम्स हैं। इसका ट्रीटमेंट है प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग। काफ़ी टाइम्स बच्चा जब रीडिंग की प्रैक्टिस करता है तो डिसलेक्सिया को बीट कर सकता है। द नेक्स्ट इज डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया के कॉज होते हैं वीकनिंग ऑफ द मसल्स। यहाँ पे जो हमारे हाथों की मसल्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसका सिम्टम्स होते हैं राइटिंग डिसऑर्डर, स्लो राइटिंग, अगली एंड इनकरेक्ट राइटिंग, मोर गैप बिटवीन लेटर्स, यानी कि बच्चे की राइटिंग बहुत स्लो हो या फिर अगली हो, इनकरेक्ट हो, या फिर बच्चा लिखते लिखते काफ़ी सारे वर्ड्स के बीच में गैप कर देता हो। ये सारे डिस्ग्राफिया में आते हैं। इसका ट्रीटमेंट होता है राइटिंग की प्रैक्टिस करना या फिर प्लेवे मेथड से बच्चे को सिखाना। द नेक्स्ट वन इज डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया का कॉज होता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन विजुअल एंड मेमोरी सेंसेस। मतलब जो बच्चा देख रहा है और जो सोच रहा है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है। इसके सिम्टम्स होते हैं मैथमेटिकल डिसऑर्डर या फिर प्रॉब्लम इन एक्सचेंजिंग द मनी, प्रॉब्लम इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल शेप्स, यानी कि जितने भी आपके कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे मैथमेटिकल, वो सब डिसकैल्कुलिया में है। इसके ट्रीटमेंट होते हैं बाय प्रैक्टिसिंग द मैथमेटिक्स टॉपिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे। नेक्स्ट, प्लेवे मेथड से भी हम इसे बीट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वेरी वन इज ADHD। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका कॉज होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, फूड हैबिट्स या फिर फैमिली बैकग्राउंड। याद रखिएगा, हेरिडिटी इसका कॉज नहीं होता है। इसके जो कॉज है या तो वो न्यूरोलॉजिकल होंगे यानी कि नर्व सिस्टम्स में, फूड हैबिट्स बच्चे की गलत होंगी, या फिर उसके फैमिली बैकग्राउंड या इन्वायरमेंट उसे एक हेल्दी नहीं मिलेगा। इसकी वजह से वो अटेंशन नहीं कर पाता, हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसके सिम्टम्स होते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरगेटिंग,
यानी कि बच्चा बार बार भूल जाता है चीज़ों को। गिविंग आंसर बिफोर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही आंसर दे देता है, या फिर दूसरे के टर्न का वेट ही नहीं करता है, बार बार अपने हाथ पैर या फिर फिंगर्स को मूव करता रहता है। नेल बाइटिंग और उन्हें खाना यानी कि नाखून खाना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। इंटरप्ट बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच में इंटरप्शन करना। इसका ट्रीटमेंट एक ही है, यानी कि स्टॉप, थिंक, एक्शन, रुको, सोचो और फिर करो। नेक्स्ट कुछ टर्म्स आती हैं। डिसमेमोग्राफिया, इसका मतलब होता है मेमोरी डिसऑर्डर। इसमें बच्चा चीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक याद नहीं कर पाता। नेक्स्ट आता है मिस्थेमिया। मिस्थेमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें काफ़ी फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स होते हैं। नेक्स्ट इज डिस्फेजिया। डिस्फेजिया ऐसा लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता आसानी से, मतलब उसको बोलने में स्पीकिंग स्किल्स उसकी अच्छी नहीं होती, वो काफ़ी डिफिकल्टी फेस करता है। नेक्स्ट इज अफेसिया। अफेसिया भी एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है बट इट इज़ क्रिटिकल। द नेक्स्ट वन इज डिसप्रैक्सिया। इसका मतलब है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड, आई, ईयर एंड मसल्स। कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता बच्चा अपने हाथों के बीच में, आईज, ईयर्स एंड मसल्स।